हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं जयराम रक्षित फिर से आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि टेली प्राइम के अंदर परचेज और सेल का कैसे एंट्री किया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आपको टेली प्राइम ओपन कर लेना होगा। टेली प्राइम के अंदर आपको कंपनी क्रिएट कर लेना होगा। यदि आप टेली प्राइम के अंदर कंपनी क्रिएट नहीं किए हैं तो मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूं कि टेली प्राइम के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करना है और साथ ही उसमें आपको लेजर कैसे क्रिएट करना है। तो वो वाला वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना होगा टेली प्राइम पर, और यहाँ पर आके आपको सिंपली भाउचर पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर भाउचर का शॉर्टकट की है वी, तो वी भी आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप वी प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर भाउचर पर ले आएगा। भाउचर पर आने के बाद आपको परचेज वाला भाउचर में आने के लिए आपको सिंपली F9 प्रेस करना होगा। जैसे ही आप F9 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा भाउचर परचेज वाला। तो चलिए मैं आपको कुछ बिल दिखाता हूँ जो कि मैं परचेज करूंगा। तो मेरे यहाँ पर मैं बिल पहले से ही खोल के रखा हूँ। तो यहाँ जैसे कि माँ तारा ट्रेडर्स से मैं कुछ माल परचेज किया हूँ। जैसे कि एससीसी सीमेंट में परचेज किया हूँ 120 बैग। तो इसका एंट्री आपको कैसे लेना है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना होगा टेली प्राइम पर। टेली प्राइम पर आने के बाद आपको सिंपली डेट सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मेरा यहाँ ये टेली एजुकेशन वर्जन है, तो मेरा डेट यहाँ चेंज नहीं होगा। तो आप जो एंट्री कीजिएगा तो सही से अपना डेट चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 1 अप्रैल ही रखता हूँ, और यहाँ पर जो भी आपका इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर आपको यहाँ से कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करके आपको सिंपली इनवॉइस नंबर पर डाल देना होगा। उसके बाद आपको डेट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पार्टी डिटेल पर आपको आ जाना होगा। पार्टी डिटेल पर आपको जो भी पार्टी का नाम है, जैसे यहाँ पर माँ तारा ट्रेडर, तो यहाँ पर आपको माँ तारा ट्रेडर्स सेलेक्ट कर लेना होगा। यदि आपको यहाँ पर माँ तारा ट्रेडर्स का नाम नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। सिंपल आपको क्रिएट वाला ऑप्शन पर जाना है और क्रिएट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको माँ तारा ट्रेडर्स कॉपी कर लेना होगा और क्रिएट का फॉर्म पर आपको डाल देना होगा। यहाँ पर अंडर पर आपको ले लेना होगा सेंड्री क्रेडिटर। सेंड्री क्रेडिटर आपको ले लेना होगा, यहाँ पर आपको नो कर देना होगा। यहाँ पर आपको उसका एड्रेस डाल देना होगा और इंटर 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 करके आपको यहाँ पर माँ तारा ट्रेडर का जीएसटी नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होगा। जैसे ही आप माँ तारा ट्रेडर का जीएसटी नंबर डालते हैं और उसके बाद इंटर इंटर करके कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ भी कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा, और यहाँ पे आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। परचेज लेजर पर आना होगा आपको। यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट मिल जाएगा। यदि आपका यहाँ पर परचेज अकाउंट क्रिएट किया हो नहीं है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर पहले से ही क्रिएट है, तो मैं यहाँ पर सिंपली एंटर कर दूंगा। यहाँ पर मैं परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर आपको आइटम आइटम वाइज परचेज को लेना होगा। तो आइटम में मेरा क्या है यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर है एससीसी सीमेंट 120 बैग। तो एससीसी सीमेंट में यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरा क्रिएट किया हुआ है। मेरा यहाँ पर कोई भी आइटम क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो मैं यहीं से क्रिएट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली अल्ट प्लस सी प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पर अंडर पर मैं रखूँगा प्राइमरी, या आप यहाँ पर अंडर में कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, अंडर पर मैं सीमेंट रख देता हूँ। यहाँ पर प्राइमरी रखेंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पर रख दिए। कैटेगरी में आप रख सकते हैं, नहीं भी रखिएगा तो कैटेगरी का वीडियो में आपको बाद में बता दूंगा। यूनिट पर आपको आ जाना होगा। यूनिट भी आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना होगा। यदि आपका पहले से ही क्रिएट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट कर सकते हैं। यूनिट मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो सीमेंट बैग में आता है, तो मैं यहाँ पर बैग क्रिएट कर लिया हूँ।
और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लिया हूँ। तो मेरा यहाँ पर जीएसटी डिटेल नहीं आ रहा। यदि आपका भी यहाँ पर जीएसटी डिटेल नहीं आता है तो आपको सिंपली F12 प्रेस कर देना होगा। F12 प्रेस करते ही आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यहाँ पर आपको जीएसटी डिटेल मिल जाएगा। जीएसटी डिटेल को यस कर देना होगा और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। जैसे ही आप कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करते हैं तो आप यहाँ पर जीएसटी डिटेल आ जाएगा। बैग यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रखिएगा और यहाँ पर आपको उसका HSN कोड डाल देना होगा। तो यदि आप पहले ही यदि अंडर पर जैसे आप यहाँ पर सीमेंट में यहाँ पर बनाया हूँ, यहीं पर मैं यदि HSN कोड और जीएसटी का जो रेट है आइटम का, उस रेट को यहाँ पर मैं फिलअप कर दूंगा, तो मुझे बार बार जैसे कि कोई भी सीमेंट का मैं लेजर बनाऊंगा तो उसका हमको बार बार HSN कोड और रेट डालना नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल कंट्रोल इंटर करना है और यहाँ आपको जीएसटी इनेबल कर लेना होगा। तो जीएसटी यहाँ पर प्रोवाइडेड बाय जीएसटी डिटेल यहाँ पर यस कर लेना होगा और कंट्रोल ए कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेसिफाई डिटेल हेयर पर आना होगा और इसका HSN कोड आपको डाल देना होगा। तो इसका HSN कोड क्या है सीमेंट का, तो जो भी है डाल देते हैं। उसके बाद आपको जीएसटी रेट डिटेल पर भी आना होगा, स्पेसिफाई डिटेल हेयर पर जाना होगा, यहाँ पर टैक्सेबल रखना होगा और यहाँ पर आपको 28% चूज कर लेना होगा और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो जैसे आप कोई भी अंडर आप बनाते हैं तो उसी में यदि आप HSN कोड और जीएसटी का डिटेल डाल देते हैं तो बार बार आपको यहाँ पर डालना नहीं पड़ेगा। सिंपल आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वांटिटी, आपको यहाँ पर बिल पर मिल जाएगा। तो कितना है, 120 बैग है, तो 120 बैग यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद अमाउंट यहाँ पर कितना है आपका, तो 33,854 रुपया 40 पैसा। ठीक है। उसके बाद सिंपली इंटर कर देना होगा। उसके बाद यदि आपका इसमें कुछ भी और भी आइटम है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। मेरे यहाँ पर और कुछ आइटम नहीं है तो मैं यहाँ पर सिंपली CGST SGST और राउंड अप के साथ इस बिल को पूरा कर दूंगा। तो सिंपली फिर एक बार आपको इंटर कर लेना होगा और CGST यहाँ पर आपको डाल देना होगा। यदि आपका यहाँ पर CGST SGST क्रिएट किया नहीं है, जीएसटी का टैक्स डिटेल आपका क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप CGST को चूज कर लीजिएगा और सिंपल यहाँ पर SGST को भी चूज कर लीजिएगा। ये आपका इंट्रा डे के लिए है, यानी कि आप जैसे मैं झारखंड का हूँ और मैं झारखंड से ही परचेज करूंगा तो मुझे CGST और SGST डालना होगा, और यदि मैं बाहर यानी कि बंगाल या बिहार से परचेज करूंगा तो मुझे IGST यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर CGST SGST में डाल दिया हूँ और सिंपली राउंड अप लेके, तो राउंड अप का मेरे पास यहाँ पर लेजर नहीं है, मैं राउंड अप का एक लेजर बना लेता हूँ। राउंड अप का अंडर में रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनवॉइस राउंडिंग। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग रखना होगा। राउंडिंग लिमिट पर आपको 1 रख लेना होगा और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर देना होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका राउंडिंग आ जाएगा और सिंपली आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो इसी तरह आपको अपना परचेज बिल को एंट्री कर लेना होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको परचेज एंट्री करना आ गया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स एंट्री कैसे करना है। फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।